A very good morning to all of you dear students. As you know that in last class we completed the chapter 15 probability, and I hope you understood that chapter probability very well. The chapter is too much small and the question is too much easy, so I think you can solve the remaining questions and you could. So now we are going to begin our one more next chapter 7. As you know that yesterday I explained all things about the syllabus of term first. So there are first, second, and third chapter in the term first and 15. So these 4 chapters we completed, and now we are going to begin our next chapter 7 after verse 8 and 12, and that one more is remaining, maybe 8, 12, and one more chapter is remaining. Okay. So now we are going to begin our chapter 6. Sorry, chapter 6 is also remaining. So now we are going to begin our 7th chapter. The name of the 7th chapter is coordinate geometry. Coordinate geometry. So I explained you about the coordinate geometry. If any Cartesian plane, any point is represented by the coordinate x and y. एक Cartesian plane के अंदर कोई भी पॉइंट जो है उसको x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये x और y दोनों मिलाकर क्या होता है, कोऑर्डिनेट. क्या होता है कोऑर्डिनेट. इस x को कहते हैं एब्सिसा और इस y को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट. ओके. तो किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की जो लोकेशन है, क्या है, किसी पॉइंट की लोकेशन है, वो हम इसके द्वारा दिखाते हैं x, y. x को हम कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट. का आगे रखिएगा, ये आपने पढ़ा था. अब यहाँ पे आपको नई चीज पढ़नी है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. अब आपको पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. मतलब अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए, मान लो ये पहला पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, और ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2, y2, और अगर इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो ये भी आपको फाइंड करनी हो, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है AB = रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ये इस फॉर्मूला को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला. तो आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आता है, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर केवल ये ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. तो इसके यूज से ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व आउट होगी. सो आई होप आपको ये मैटर इसका जो है समझ में आ गया होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.1. तो बिफोर जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेंशन इन योर नोटबुक. Okay, students, so our first question, find the distance between. Find the distance between. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर इनके बीच की फाइंड करनी है, और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो तीनों में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है. तो कोई भी एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी एक जो है 2 जो है वो आप कर दीजिएगा. तो इसमें देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का. सबसे पहले आपको मार्क करना है ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और क्या हो जाएगा y1. तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं. x2 की जगह -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 -7 का होल स्क्वायर. कितना हो जाएगा, -1 -1 दो नेगेटिव जो क्या जाएगा +5 का होल स्क्वायर, यहाँ -4 का होल स्क्वायर. सो द आंसर इज 5 - 1 देन 4 स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. तो फाइनल आंसर ये 16 + 16 मतलब √32. ये आपके आ गए इनके बीच की डिस्टेंस. तो ऐसा कैसे आप ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व कर देंगे. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. ओके. तो ये एक और मैं बता दूं, वापस ये क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, फिर ये x2 और ये हो जाएगा y2. वापस भी फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. सो x2 की प्लेस पर आएगा -a का स्क्वायर प्लस -b एंड -b का स्क्वायर. तो द रिजल्ट इज -2a का होल स्क्वायर एंड -2b का होल स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर कितना था 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. 4 का कॉमन ले लेंगे यानी बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके. तो अब देखो 4 का रूट कितना होता है 2, तो नीचे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ये. ये आपके आ गई डिस्टेंस. तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इस टाइप से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. And the first one is your homework.
यहाँ पे देखिए बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 0,0 एंड 36,15 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी इन द डिस्कस ऑफ सेक्शन 7.2। तो 7.2 जो सेक्शन है उसके अंदर 2 पॉइंट दिए हुए आपको ए और बी, क्या आप उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको 7.2 पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल इसको पीछे वाले को छोड़ देना है, केवल इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पीछे वाले को तो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये x1 और ये y1 और ये x2 ये क्या हो जाएगा y2। तो आपका आंसर जो क्या हो जाएगा x2 मतलब 36 माइनस u का स्क्वायर प्लस 15 माइनस u का स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा आपके 36 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का 25। जैसे आपने दोनों का ऐड कर देंगे तो 6 और 5 का 11, 11 कैरी 1, 9 upon 10 12, अगेन कैरी 1, 2 into 4 and 1 5, तो 1 5 to 1। अब इस 1 5 को कैसे करो तो मेरे को नहीं पता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ उसके फैक्टर करता हूँ। तो 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो 5 और 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 0 3 7 जा 21, फिर अगेन 3 से जाएगा 3 में जा 3, आफ्टर दैट 3 में 3 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, फिर 13 से जाएगा तो 13 9 और 1 और 1, मतलब इसका जो इसका रूट है क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई करें तो एक 3 में से एक 3 आ जाएगा, इनमें से एक 13 आ जाएगा। तो आंसर होगा 39 यूनिट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? 39 यूनिट। तो इसके आगे वाला जो है वो आप छोड़ देना, वो करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ओके, क्योंकि डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। Okay students, so the next third question is like this: determine the point 1,5, 2,3 and -2,11 are collinear। मतलब आपको ये डिफाइन करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में, कहाँ पर है? एक ही लाइन में, मतलब पहला वाला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर है और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर है। ये आपको ऐसे चेक करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे? आप दो के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ले पहले एक बार, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। देखो पहले मैं फाइंड करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 1,5 एंड 2,3। तो इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला वही वापस क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो आपको उसका आंसर क्या आएगा? 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 मतलब 1 और 3 माइनस 5 मतलब -2। तो 1 का स्क्वायर मतलब होता है 2 का स्क्वायर 4 मतलब कितना आया? √5 यूनिट। अब ऐसा कह सकते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट 2,3 और -2,11 के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, वापस कोई फॉर्मूला रहेगा आगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? x2 है -2 का स्क्वायर, फिर -11 -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -40 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 40 का होता है 196 होता है। हाँ, जैसे इनको ऐड करेंगे कितना रहेगा? 7 से 12 कैरी में रहेगा, 9 और 11 कैरी में रहेगा 312। ठीक है, इसका भी फैक्टर बोलिए आप सॉल्यूशन करने नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? 200। ठीक है, 6 से 12 कैरी 1, 6 से 12 कैरी 1, 9 10 11 का 1 कैरी 1 212। इसका भी आप फैक्टर कर दो 212 का। 2 से रहेगा 1 टाइम 0 6 टाइम, फिर 2 से रहेगा 5 टाइम 3 टाइम, फिर से जाएगा 3 से लेगा 5 से जाएगा 1 मतलब इसका फैक्टर हो गया 2√53 यूनिट। ये आपकी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, अब आप पहले और लास्ट वाले की बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। तो 1,5 -2, -11। तो कोई आंसर आएगा वापस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो रूट ऑफ x कितना है? -2 माइनस -1 का स्क्वायर और -11 माइनस -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपने -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 9, यहाँ पे हो जाएगा 256। सही है, होगा 256। तो प्लस करेंगे तो आपको कितना आएगा? 6 और 9 and 6 15 कैरी बन जाएगा 6
265 265 का स्क्वायर पूरा निकाल दीजिए 5 से जाएगा 5 से जाएगा 5 5 25 5 15 53 तो इसका भी आंसर आएगा एक बार इसका क्या होगा कितना आएगा इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा 265 अब देखो अब अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब क्या होगा इन्हीं की दो को प्लस करने पर छोटे दो को प्लस करने पर तीसरा आना चाहिए। तो देखो ये रूट 5 है ये 2 रूट 212 है और ये 2 सबसे बड़ा हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो रूट 265 सबसे बड़ा है ठीक है। तो अब इसमें जो है तीन दोनों को प्लस करना है छोटे वालों को तो छोटे वाला क्या है रूट 5 या फिर आप ऐसे देखिए कि छोटे वाले दोनों कौन है रूट 5 प्लस 2 रूट 53 इन दोनों को ऐड करने पर क्या बड़ा वाला नंबर आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आना चाहिए बड़ा वाला नंबर आना चाहिए। तो पॉइंट क्या होता है कोलिनियर सो आंसर क्या होगा द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या होगा कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर नहीं होंगे। अगर किसी दो को प्लस करने पर तीसरा वाला आता तो हम ये कहते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है अदरवाइज द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। मतलब आपको पेड़ के रूप में डिस्टेंस निकालनी है उसके बाद अगर दो को प्लस करने पर तीसरा वाला आ जाए तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा कोलिनियर। अगर नहीं आए तो कोलिनियर नहीं होगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स सो द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन check whether the points 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle. Isosceles triangle अब आपको पता है कि isosceles triangle क्या होता है। isosceles triangle एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई भी दो साइड क्या होती है इक्वल। कोई भी दो साइड क्या होती है टू साइड्स आर इक्वल। दो साइड क्या होती है आपकी इक्वल। तो मान लो ये पॉइंट है आपका 5, -2 फिर ये है 6, 4 और ये है 7, -2। तो करना इसमें वही है आपको तीनों पॉइंट बारी बारी से लेकर डिस्टेंस फाइंड करनी है और अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस। अगर तीनों आ जाए तो वो क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल। तो आपको करना क्या है करना ये है कि पहले आपको पहला वाला पॉइंट लेना है 5, -2 और ये 6, 4 फिर क्या फाइंड करेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो रूट ऑफ x2 - x2 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर आप फाइंड कर लेंगे। फिर आपको वापस ये वाला पॉइंट लेना है कौन सा ये और ये 6, 4 एंड 7, -2 और इनकी भी आपको क्या फाइंड करनी है डिस्टेंस फाइंड करनी है y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे 7, -2 और कौन सा है 5, -2 ये पॉइंट लेंगे और इनकी भी आप क्या फाइंड करेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आप ये तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो अगर तीनों इक्वल आ जाए तीनों क्या आ जाए ऑल इक्वल आ जाए अगर ऑल साइड्स आर इक्वल तो क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन अगर दो साइड इक्वल आ जाए टू साइड्स आर इक्वल तो क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको यही बताना है और चेक करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं। तो आप ये फाइंड करना है ये फाइंड करना और वो फाइंड करना है तो कोई भी दो सेम आ जाएंगे। कोई भी दो क्या आ जाएगी अगर आपने सही करा है तो कोई भी दो सेम आएगी और ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब केवल आपको सॉल्व करना है। ओके तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, so the next last question of the today's class 51. This is the last question of today's class. So just see carefully. In the classroom, 4 parents are seated at the point of ABCD is shown in the figure. एक क्लासरूम के अंदर 4 बच्चे जो है इन पॉइंट के ऊपर बैठे हुए ये आपको दिख रहे हैं। चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर फ्यू मिनट्स ये वॉक करना शुरू करती है। तो डू यू थिंक ये ABCD इज अ स्क्वायर? क्या आप मानते हैं कि ये ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस विच वन इज द करेक्ट। मतलब ये कह रहा है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस वाला और आपको ये बताना है कि चारों जो बैठे हुए हैं चारों आपको दिखने बैठे हुए हैं क्या ये स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले तो इनके कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो सबसे इजी है कोऑर्डिनेट देखो ए पे है 3, 4 तो ये हो जाएगा 3,
4। तो डी पे कितना है, डी पे आपका 6,7, तो ये हो जाएगा 6,7। एक्स वाला पहले आता है, फिर डी पे कितना है 6,1, सॉरी वो डी पे है 6,1, और फिर सी पे कितना है 9,4, 9,4। अब आपको करना कुछ नहीं है, बताना है कि वो चंपा जो कह रही है कि एक स्क्वायर शेप है, तो आपको पहले एक बार ए बी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ए बी का मतलब 3,4 और 6,7 के बीच की डिस्टेंस, और फॉर्मूला होगा ये x2 माइनस x2 का स्क्वायर और y2 माइनस y होगा। तो फिर आपको फाइंड करनी है BC। BC का मतलब है 6,7 और 9,4 के बीच की डिस्टेंस, वापस फॉर्मूला है x2 माइनस x2 का स्क्वायर और y2 माइनस y होगा स्क्वायर। फिर आपको फाइंड करनी है CD का मतलब 9,4 और 6,1, तो आपका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x2 का स्क्वायर देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और लास्ट आपको फाइंड करनी है AD या DA, और वो क्या है 6,1 और 3,4, वापस आपका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x2 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप फाइंड करने के लिए चारों डिस्टेंस, और इफ अगर AB आपको पता है कि स्क्वायर में ऑल साइड क्या होती है इक्वल, तो अगर चारों साइड इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, इट इज द स्क्वायर। आपको फाइंड करनी है, अगर चारों इक्वल आ जाए तो क्या करेंगे आप, ये स्क्वायर है, और अगर चारों इक्वल नहीं आए तो फिर ये स्क्वायर नहीं होगा। तो आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे होमवर्क के अंदर। ओके, तो इसमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर चारों इक्वल आ जाए तो इसको, अदरवाइज नो। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज and 5 questions, the remaining question we will solve in the next class. Okay, so just take the screenshot, and if you are having any doubt then you can